वेलकम टू आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल के ऊपर साइंस के जो हमारे कंसेप्ट हैं या लॉज हैं उनको स्टडी करते हैं। और अगर आप 9th-10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी साइंस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके वैल्यूएबल जो फीडबैक्स है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? तो वो यहाँ पास में नीचे ही होता है हमारा सब्सक्राइब बटन, तो वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज हम 9th की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भी हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। कि हम दो मिक्सर है हमारे पास, टू मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनका एक मिक्सर है हमारे पास, उसको सेपरेट किस प्रकार से करते हैं। यानी कि उन दोनों जो कंपोनेंट है उस मिक्सर के अंदर, जो मिसिबल लिक्विड है हमारा, उन दोनों को अलग अलग कैसे करें, सेपरेट किस प्रकार से करें। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अनमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाइए, आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम किसके लिए कर रहे हैं? मिसिबल लिक्विड्स के लिए। अब मिसिबल लिक्विड्स के लिए हमारा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का क्या नाम दिया गया है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम ये इन दो मिक्सर्स को अलग अलग करते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं। अब वो कंडीशंस हैं क्या? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, यानी कि इमिसिबल नहीं होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्सर होना चाहिए। ठीक है, और वो दो ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 मिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए। पहली कंडीशन तो यही आ जाती है, 2 मिसिबल लिक्विड्स। सेकेंड कंडीशन क्या आती है कि जो उनका डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? मोर देन 25 केल्विन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। किसका? बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंसेस है हमारा वो 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर पाते हैं, या इस प्रोसेस के द्वारा हम दो लिक्विड्स को अलग कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो क्या कंडीशन है हमारी कि 25 केल्विन का क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? 25 केल्विन का। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। किसका? एसीटोन्स एंड वाटर का जो हमारा मिक्सर है हमारे पास, उसको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। अब जो एसीटोन है उसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो है 329 केल्विन। किसके लिए? एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन। क्या है भाई? 329 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा एसीटोन्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वाटर का तो हमें पता ही है। वाटर का क्या होता है भाई? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। अब इन दोनों के बीच में जो हमारा टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंसेस है वो क्या है? दैट इज 44 केल्विन। कितना है भी हमारा? 44 केल्विन, यानी कि मोर देन 25 केल्विन। इट्स मीन ये कंडीशन हमारी इसके अंदर अप्लाई होती है, यानी कि हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को कर सकते हैं इसके अंदर। सेकंड, यहाँ पर हम 2 मिसिबल लिक्विड्स ले रहे हैं तो वो कंडीशन भी हमारी क्या होती है? फिल होती है। और थर्ड कंडीशन इसके अंदर हमारी एक और होती है भाई कि जब हम इसको हीट करते हैं तो जो ये मिक्सर हमारा वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? डिकम्पोज। यानी कि हीट करने से
उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए उसको। तो ये हमारी 3 कंडीशंस आती हैं इसके अंदर। अब हम पहले, इससे पहले कि देखें कि किस प्रकार से हम अलग करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि हमने ये अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड लगाया हमने। उसके नीचे क्या है, हमारे पास बर्नर है। क्या है, बर्नर है। उसके ऊपर हमने डेस्टिनेशन फ्लास्क रखा हुआ है। क्या है, डेस्टिनेशन फ्लास्क, जिसके अंदर क्या है, मिक्सर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, वाटर का और एसीटोन्स का मिक्सर है। ये यहाँ पर एक क्लैंप है ताकि हम इसको होल्ड कर सकें, किसको, डिस्टिलेशन फ्लास्क को होल्ड करने के लिए। और यहाँ पर थर्मोमीटर लगाया गया है, किस लिए लगाया गया वो भी अभी स्टडी करेंगे। उसके बाद वाटर कंडेंसर से इसको अटैच किया गया। वाटर कंडेंसर को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे क्लैंप लगाई है, जिसके द्वारा हम स्टैंड से इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंडेंसर के अंदर कोल्ड वाटर अंदर जाता है और यहाँ से बाहर आता है, ताकि हम जो भी यहाँ से आए उसको हम कंडेंस कर सकें। और जो यहाँ से निकलता है उसको बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस होता किस प्रकार से है, तो हमें क्या पता चल गया कि ये डेस्टिनेशन फ्लास्क है, ये क्या है, वाटर कंडेंसर है, और ये क्या है, बीकर है, बर्नर वगैरह, सब चीज़ें हमें पता चली। अब होता क्या है प्रोसीजर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सर जो हमने इसके अंदर डाला हुआ उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, एसीटोन्स के अंदर स्टीम या वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। किस चीज़ के, एसीटोन्स के। ठीक है, और वो क्या होते हैं, अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज करेंगे, क्या सर वेपर सिर्फ एसीटोन के ही जनरेट होते हैं या वाटर के भी होते हैं? नहीं भाई, वाटर के भी बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वोलाटाइल होता है वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, और जो कम होता है वो डाउनवर्ड रह जाता है। तो यहाँ पर हमारा एसीटोन जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल है। क्या है, एसीटोन ज़्यादा वोलाटाइल है। इसके कारण जो एसीटोन्स के वाटर की जो वेपर्स हैं हमारे, वो अपवर्ड मूव करते हैं, और वाटर जो है वो लेस वोलाटाइल है एज कंपैरिजन टू एसीटोन, राइट। इसी के कारण वो क्या रहते हैं, नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे कलेक्ट होते हैं किसके होते हैं, एसीटोन्स के होते हैं, और ये वापस यहाँ से वापस किस में आ जाते हैं, वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, कंडेंस होके। इसीलिए जो हमारे पास सिर्फ ऊपर जो हमारे पास वेपर्स बचते हैं वो सिर्फ किसके होते हैं, एसीटोन्स के होते हैं, राइट। अब ऐसा कैसे पता चला कि सर ये वोलाटाइल से, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो एसीटोन्स का कम है एज कंपैरिजन टू वाटर। दोनों के बीच में 44 केल्विन का डिफरेंसेस है, किसके बीच में, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो एसीटोन ज़्यादा वोलाटाइल, इसीलिए क्या करता है, उसके वेपर्स बनते हैं, ऊपर की तरफ कलेक्ट हो गए। वहाँ से क्या करते हैं, अब जब हम यहाँ से हीट करना स्टार्ट करते हैं तो थर्मोमीटर के अंदर भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। कब तक, हमारा टेम्परेचर तब तक राइज होता है तब तक जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वो 329 केल्विन तक थर्मोमीटर के अंदर नहीं आ जाता, या जो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो हमारा क्या करता है, जो एसीटोन्स है वो क्या करना स्टार्ट करता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कितने टेम्परेचर के ऊपर, 329 केल्विन के ऊपर। वो हमें कहाँ दिखाई देता है, थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हमारी यहाँ से जो ये वेपर्स बने हमारे एसीटोन्स के, क्योंकि ज़्यादा वोलाटाइल है तो ऊपर मिलेंगे हमें, तो वहाँ यहाँ से पास होते हुए कहाँ जाते हैं, वाटर कंडेंसर के अंदर। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हमारा लो है, क्यों, हम कोल्ड वाटर इनलेट कर रहे हैं और यहाँ से आउट हो रहा है हमारा, तो इसके कारण टेम्परेचर लो होने के कारण क्या हो जाते हैं, जो एसीटोन्स के वेपर थे वो क्या हो जाते हैं, वापस लिक्विड एसीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसको हम कहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, एक बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है तब तक एसीटोन्स इस मिक्सर के अंदर अवेलेबल है। क्यों, वो वेपर बनते रहेंगे, वोलाटाइल ज़्यादा है तो ऊपर जाता रहेगा, और इसका टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रहता है। कब तक, जब तक इसके अंदर एसीटोन्स है। ठीक, अब जैसे कंप्लीट एसीटोन वेपर बन के यहाँ से निकल जाते हैं तो क्या होता है, थर्मोमीटर का टेम्परेचर फॉल हो जाता है, एकदम से डाउन आता है। क्यों, क्योंकि एसीटोन तो उसके अंदर रहा नहीं अब हमारा, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ वाटर है इसके अंदर, और वाटर क्या करता है, अब उसके वेपर्स या उसकी जो
स्टीम बनना स्टार्ट होती है हमारी और वो ऊपर जाती है, जिसके कारण फिर टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम थर्मामीटर का टेम्परेचर फॉल होता है, हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर अब सिर्फ क्या रह गया, वाटर रह गया, एसीटोन सा कंप्लीटली अलग हो चुका है। तो हम हमारे दोनों कंपोनेंट या दोनों जो लिक्विड थे हमारे अलग अलग मिल जाते हैं। एसीटोन हमें बीकर में मिल जाता है और यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या रह जाता है, वाटर रह जाता है। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो मिसिबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर पाते हैं। तो ये था भी हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब बच्चों को यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन और आती है। अब वो क्या है कि सर अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट ना होने की बजाय या 2 लिक्विड ना होने की बजाय 3 लिक्विड्स हों, 4 लिक्विड हों, 5 लिक्विड हों, तो अब क्या करेंगे? I मीन वो अलग होंगे ही नहीं। और अगर टेम्परेचर भी जो है हमारा वो 25 केल्विन से ज़्यादा ना हो, यानी कि 30, 35, 55 इस प्रकार का ना हो, तो क्या करेंगे? किनके बीच में? बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से लेस हो तो वहाँ पर जो हमारा प्रोसेस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अंदर और सिंपल डिस्टिलेशंस के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते। क्या नहीं आती? ज़्यादा चेंजेस नहीं है, माइनर सा चेंजेस आता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनल कॉलमन ऐड कर देते हैं इसके अंदर। कहाँ पर? यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर हमारा क्या किया जाता है, एक फ्रैक्शनल कॉलमन ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, वो इस प्रकार से। हालांकि ये फ्रैक्शनल कॉलम यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं, क्या ये फ्रैक्शनल कॉलमन्स इसके अंदर यहाँ पर हमारे जो डाले जाते हैं इनको बोलते हैं ग्लास बीड्स, यानी कि ग्लास के मार्बल्स। ठीक है, ग्लास के पीस, गोल गोल पीस जो हमारे डायमंड की टाइप नहीं होते, इस प्रकार के ग्लास के पीस डाले जाते हैं इनको, और इनको बोलते हैं ग्लास बीड्स। ठीक है, अब इनका फ़ायदा क्या होता है? तो देखो, जब यहाँ से हमारे बहुत सारे मिक्सर होते हैं, अब यहाँ पर 1-2 का मिक्सर नहीं है, यहाँ पर 4 और 5 मिक्सर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 4 और 5 मिक्सर हो सकते हैं। अब क्या होता है कि उनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो क्या होता है, हो सकता है 1 केल्विन का हो, ठीक है, या 2 केल्विन का हो, जो भी डिफरेंसेस है। तो उसके कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो हमने ग्लास बीड्स डाले हैं किसके अंदर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिए, ग्लास बीड्स डाल दिए। क्या डाले हुए हैं? ये ग्लास बीड्स। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डालते हैं। अब इससे होता क्या है, जब वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं, सभी के उठेंगे, अब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या है, कम है। जो ग्लास बीड्स हैं ये क्या करते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो हमारा जो वेपर्स ऊपर जाते हैं तो उसके कारण वो कंडेंस होकर वापस आते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होगा वो क्या करता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वहाँ से कहाँ हो जाएगा, अलग कर लेंगे। उसके बाद थर्मामीटर फिर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ा जाएगा, क्योंकि अब सबसे मान लेते हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट सभी के। ठीक है, सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा वोलाटाइल था, यानी कि सबसे लो क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था हमारा। उसके बाद सेकंड था, फिर थर्ड था, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सभी के अलग अलग थे। तो पहले ये सबसे ज़्यादा वोलाटाइल था, इनके कारण जाते तो सभी के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका वोलाटाइल है, इसके। अब यहाँ पर क्या होता है, कंडेंस कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा में गया वो तो सबसे ज़्यादा था वो अपवर्ड निकल जाता है, बाकी क्या करते हैं, यहाँ पर ही कंडेंस होकर वापस इसी मिक्सर के अंदर आ जाते हैं। अब जब ये कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तो अब सबसे ज़्यादा वोलाटाइल कौन है, ये। तो ये क्या करता है, यहाँ से क्रॉस कर जाता है, और बाकी क्या करते हैं, यहीं पे कंडेंस होके वापस आ जाते हैं। तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल कॉलमन ये क्या करता है,
सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसका, ग्लास का, जिसके कारण वो वापस जो स्टीम या वेपर्स बन रहे हैं हमारे, जो भी मिक्सर हम ले रहे हैं उनको वापस भेजता रहता है कंडेंस कर करके, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है वही आगे जा पाता है, जिसके कारण हम उसको अलग अलग करके सेपरेट कर लेते हैं। बाकी प्रोसीजर डिस्टिलेशन वाला ही है, बस इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन का प्रोसेस आपको मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो हमारी जो हवा है या एयर है हमारी, उसके अंदर क्या डिफरेंट गैसेज हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑर्गन भी है और नाइट्रोजन भी है। ये सभी गैसेज का क्या हमारी मिक्सर है एयर। अब उसके अंदर से अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज को अलग करना है तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। हम अब इस टॉपिक के अंदर उसको स्टडी करेंगे कि हम किस प्रकार से अलग अलग गैसेज को सेपरेट कर सकते हैं। और यही हमारा टॉपिक है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इस चीज के लिए, एयर चाहिए। अब एयर क्या है, सबसे पहले जो हमने एयर ली, ये क्या हमारी जो नॉर्मल एयर है वही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हमारी सभी गैसेज का क्या है मिक्सर है। तो ये अब जो ये गैसेज हैं इसके अंदर, चाहे वो नाइट्रोजन हो या ऑर्गन है या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन सभी के अपने अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ये एयर है हमारी, इसको क्या किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्रेस the air by applying pressure and, और क्या करना पड़ता है हमें इसके साथ, टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना पड़ता है। एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण ये जो एयर है हमारी वो क्या हो जाती है, लिक्विफाइड की फॉर्म में आ जाती है। कैसी आ जाती है, हम जब इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो एक गैस तो यहीं पर अलग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। और ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमारी, वो क्या होती है, जब हम उसको हाई प्रेशर के ऊपर क्या करते हैं, हाई प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर भी डिक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाती है, ड्राई आइस के रूप में, यानी कि सॉलिड आइस के रूप में आ जाती है अलग से। तो यहाँ पे हमारी कौन सी अलग होगी, ड्राई आइस मीन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल गई, एक गैस निकल गई ना हमारी, किस में से, एयर में से। अब जो और गैसेज हैं हमारी वो किस में होगी, हमारी लिक्विड एयर। अब क्या हो गई हमारे पास वो, अब जब हमने उसको हाई प्रेशर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड एयर के अंदर। किस में हो गई भी, लिक्विड एयर के अंदर आ जाती हैं। यानी कि जिस प्रकार से पानी होता है ना हमारा, सभी गैसेस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब लिक्विड के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, वही हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हमने अभी अभी स्टडी किया है। अब उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। अलाउड टू वार्म अप स्लोली, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, अलाउ टू वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। किस चीज के लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन का जो है हमारा प्रोसेस, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सभी गैसेस का अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा
सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या है 77 केल्विन है, किसका, नाइट्रोजन गैस का। तो ये हमारी है, यहाँ से हम 3 गैसेस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन, कितना बताया मैंने आपको टेम्परेचर अभी इसका 77 केल्विन। क्या है ये, बॉइलिंग पॉइंट कितना, क्या अभी हमारा 77 केल्विन, 77 केल्विन, ठीक है। अब पहले नंबर पे हमारी जो अलग होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। फर्स्ट नंबर पे होती है हमारी नाइट्रोजन, क्यों, सबसे कम टेम्परेचर, यानी कि ये ज़्यादा वोलाटाइल है। और हमने अभी स्टडी किया कि जो ज़्यादा वोलाटाइल्स होती है वो क्या होती है, सबसे पहले सेपरेट होती है, अलग होती है। तो सबसे पहले कौन होती है, नाइट्रोजन। हालांकि पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो चुकी है अलग, ड्राई आइस के रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पे ऑर्गन, क्या आता है, ऑर्गन गैस आती है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज 87 केल्विन। क्या है, 87 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हमारी क्या हो जाती है, ये ऑर्गन बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो लास्ट में जो हमारे पास हमारी जो मेजर पार्ट है गैसेस का वो क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा वो क्या होता है, 90 केल्विन। क्या होता है, 90 केल्विन। हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट है हमारी गैसेस के वो यही होते हैं। क्यों, अब जो हमारी नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट है, 78.1%। 78.1% तो हमारी टोटल एयर के अंदर क्या होती है, सिर्फ नाइट्रोजन होती है। उसके बाद क्या आती है हमारी आर्गन। आर्गन है भाई 0.9% टोटल वॉल्यूम की, यानी कि जो हमारी कंप्लीट वॉल्यूम है उसमें 0.9% ऑर्गन गैस है। और ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है कितना होती है, 20.9%, या लगभग हम क्या बोल देते हैं 21%, ठीक है। तो कंप्लीटली जो हमारी है 100% के करीबन यही आ जाती है। बाकी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग पहले से हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, गैसेस को जो हमारी एयर है उसमें से अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं। ये था प्रोसीजर कि हम किस प्रकार करते हैं। अब एक डायग्राम, यानी कि जो हम एक्चुअल में करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं लैब के अंदर इक्विपमेंट के थ्रू, वो हम अभी देखेंगे। आप ये नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए। अब हमने जो प्रोसेस स्टडी किया था भाई उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमने क्या लिया, सबसे पहले तो एयर ली, तो यहाँ से हमारी क्या है, एयर एंटर करती है। ये क्या लगा हमने, फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि एयर के अंदर अकेली एयर तो होती ही नहीं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी मिक्सर ऑफ एयर तो होता है, ये साथ में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उनको किसके द्वारा अलग कर लिया जाता है, फिल्टर के द्वारा। अब यहाँ से क्या करती है, एयर हमारी एंटर करती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में एयर है वही एयर क्या करती है, यहाँ से एंटर करती है। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। एयर अंडर प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पर, एयर अंडर प्रेशर, कि यहाँ पर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब एयर को आप दबाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमारा राइज हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो एयर जो हमारी वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो यहाँ से जो ये हमारी निकलती है वो कैसी निकलती है, हॉट एयर निकलती है। यहाँ से ये मैं रेड कर देता हूँ इसको, यहाँ से क्या जा रही है, हमारी हॉट एयर जा रही है, ठीक है। क्या निकली भाई, यहाँ से हॉट एयर यहाँ से निकली। अब आगे क्या किया हमने फ्रिज का कोल्ड वाटर दिया, यहाँ से नीचे से इस पाइप के थ्रू हमने क्या किया, कोल्ड वाटर दिया, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, या वो हमने टेम्परेचर वाटर दिया। यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। अब इसके कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। किसका, जो हॉट एयर दी हमने, यहाँ से कंप्रेस तो थी हमारे पास,
हमारी दो कंडीशन थी जैसा कि हमने भी स्टडी किया था कि तो क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर हमने यहाँ से दे दिया। सेकंड क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, तो वो कहाँ से दे रहे हैं हम, यहाँ से। जब ये एयर, ये हॉट एयर आ रही है, जब इस फ्रीजिंग कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, किसका, एयर का। तो यहाँ से हमारी एयर होती है, कोल्ड होती है, कंप्रेस भी है, तो लिखा गया क्या गई हमारी यहाँ से, तो ये जो हॉट आई थी यहाँ पर हमारी कैसी होगी, कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर आती है। जब ये कोल्ड एंड कंप्रेस हो जाती है तो इसके अंदर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ड्राई आइस के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, एक सेपरेटर लगाया हुआ है, क्या करता है, ड्राई आइस को अलग कर देता है। और यहाँ हमें क्या मिल जाती है, ड्राई आइस मिल जाती है। यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ से हमें ये सेपरेटर क्या करता है, उस आइस को बाहर निकाल देता है और यहाँ से हमें क्या मिलती है, ड्राई आइस मिल जाती है। अब जो बाकी की जो बची हुई एयर थी, कोल्ड कंप्रेस एयर, वो हमारी यहाँ से फ्लो करती है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने क्या लगा हुआ है, एक्सपेंशन जेट, यानी कि जो एयर को फैलाता है। अब यहाँ पर हमने एक्सपेंशन किया जेट का, जब फैलता है तो उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि सॉरी टेम्परेचर तो पहले से ही डिक्रीज है, इसका क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, वार्म होना स्टार्ट होती है। कहा था ना हमने कि उसके बाद हम क्या करते हैं, वार्म करते हैं, किसको, गैसेस को, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर हमारी सबसे पहले वोलेटाइल कौन सा सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन था ना हमारा। कितना टेम्परेचर था हमारा, या बॉइलिंग पॉइंट क्या था हमारा, 77 केल्विन। और आर्गन का क्या था, 87 केल्विन, और ऑक्सीजन का 90 केल्विन। ठीक है, अब तीनों में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन था हमारा, नाइट्रोजन, 77 केल्विन था। तो क्या करता है, सबसे पहले जो ऊपर की तरफ भागता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन। और ये जो ऊपर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारी क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। उसके स्टिल नीचे, उसके बिल्कुल नीचे हमारा ये एक पाइप एग्जॉस्ट और है। ऊपर किसके चली गई गैस हमारी, नाइट्रोजन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल, जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल वो सबसे ऊपर जाता है, उसके बाद उससे नीचे, और उसके बाद सबसे कम वाला। ठीक है, अगर 3 हैं तो सबसे ऊपर कौन गया, नाइट्रोजन, उसके बाद आर्गन आ गई। अब जो हमारे पास लास्ट बचती थी वो क्या थी हमारी, ऑक्सीजन, तो वो यहाँ से चली गई, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये था भाई हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस कि हम डिफरेंट गैसेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं एयर से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जो मैंने समझाया वो समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं उनको फीडबैक के रूप में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। ठीक है, तो इसी के साथ विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।